पुण्य कब भक्ति बन जाते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि ये बात समझ में आ जाए तो ये आपका अंतिम जन्म है। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि पुण्य कब भक्ति बन जाते हैं। दरअसल होता है कि हम इस बात को जान नहीं पाते। हम पुण्य करते हैं, पुण्य कर्म करने से भगवान नहीं मिलते, नहीं मिलते, नहीं मिलते। क्या मिलता है पुण्य से? स्वर्ग, टेम्परेरी रिलीफ, थोड़े समय के लिए सुख मिलेगा स्वर्ग में पुण्य करने से। फिर जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर दोबारा से जन्म होगा। जन्म मरण से छूट नहीं सकते। पुण्यों का फल स्वर्ग है, लौकिक पारलौकिक सुख है। ये दुनिया के सुख है पुण्यों का फल। भगवान का सुख पुण्य के फल से नहीं मिलता। भगवान मिलते हैं भक्ति करने से। स्वर्ग मिलता है बिना भक्ति के। नास्तिक व्यक्ति भी स्वर्ग जा सकता है यदि वो अच्छे कर्म करता है। भगवान को मत मानो, भक्ति पूजा पाठ कुछ ना करो, मत मानो संतों को, बस अच्छे कर्म करो, दीन दुखियों की सेवा करो, देखो स्वर्ग मिल जाएगा। तो स्वर्ग तो नास्तिकों को ही मिल जाएगा, लेकिन भगवान नहीं, भगवान तो भक्ति से। इसलिए कहा ना, तभी मान्यो जाएगो भजन कियो चित्त लाए, जब शुभ सो शुभ काम को नेक ना मन ललचाए। भक्ति का रस अगर समझ गए, भक्ति का चस्का लग गया तो सारे पुण्य सबसे मन हट जाएगा। बस भक्ति करें। अब आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, पुण्य कब भक्ति बनता है? तो ये बहुत अच्छी बात आपने प्रश्न किया है। तो पुण्य कब भक्ति बनता है? जैसे हम किसी दीन दुखी की, अभावग्रस्त व्यक्ति की सेवा करें। मान लो किसी भूखे को, प्यासे को भोजन करा रहे हैं, जल पिला रहे हैं, ये पुण्य है, क्योंकि हमने अभावग्रस्त किसी व्यक्ति को जल पिलाया है, उसके अभाव की पूर्ति की, पुण्य है। लेकिन यही पुण्य भक्ति भी हो सकता है, भक्ति भी बन सकता है। कैसे? हम उसमें स्थापना करें पहले भगवान की। जैसे हम पत्थर की मूर्ति को, धातु की मूर्ति को भगवान मान करके भोग लगाते हैं, अब वो पत्थर का भोग नहीं माना जाएगा, वो भगवान की भक्ति मानी जाएगी। इसी प्रकार हम केवल पत्थर या धातु की मूर्ति में ही भगवान नहीं मान सकते, बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि मनुष्य में भी भगवान मान सकते हैं, क्योंकि भगवान सब जगह है, सभी जगह भगवान है। कहीं भी आप मानने में स्वतंत्र है। उसके लिए कोई नियम नहीं कि मूर्ति में ही मानो या अमुक में ही मानो, नहीं। कहीं भी जहां आपका भाव करे, आप जल में, थल में, वायु में, अग्नि में, माता पिता में, पति में, बच्चों में, दीन दुखियों में, गौ ब्राह्मण में, वृक्षों में, पत्थर में, कहीं भी भगवान मान करके आप सेवा करें, अब वो भक्ति बन जाएगी। भक्ति दरअसल भावना से बनते, कर्म नहीं। कर्म की पहुंच स्वर्ग तक, अधिक से अधिक रिद्धियों सिद्धियों तक, उससे भी आगे जाएंगे तो ब्रह्मलोक तक कर्म की पहुंच है, लेकिन भक्ति नहीं। ये भक्ति तो ज्ञानोत्तर है, ज्ञानातीत है। ये भक्ति कर्म से भी आगे है, ज्ञान से भी आगे है। इसलिए भक्ति ना कर्म कांड में आती है, भक्ति ना ज्ञान कांड में। भक्ति उपासना कांड ये सर्वोपरि तत्व है। जब भगवान की लिए किया जाए तो वह है भक्ति, और जब आत्म उद्धार के लिए किया जाए वह है ज्ञान, और जब दीन दुखियों के लिए किया जाए दयावश वह है शुभ कर्म, पुण्य कर्म। तो भक्ति दिल में, ज्ञान यहां और कर्म हाथ में। तो हाथों से करोगे केवल तो स्वर्ग, और यहां से ज्ञान पूर्वक अकर्म मान करके कर्म को करोगे तो वो कर्तापन के भाव रहित होकर यहां से ज्ञान विवेक से करोगे तो उसका फल आत्म साक्षात्कार है। और यदि दिल से करोगे, यहां से ना करके यहां से दिल से, यहां ज्ञान है और यहां प्रेम है, श्रद्धा है, भावना है। तो हम किसी को भी भगवत भाव से, ये इसके भीतर भी मेरे भगवान, गीता में भगवान ने कहा मैं सबके भीतर हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मैं सबके भीतर, मुझको सब जगह देखो, ये भक्ति है। भगवान को सब जगह देखना भक्ति है। तो हम किसी गरीब की सेवा करें तो गरीब की सेवा करने से पहले थोड़ा भाव से काम लेके आ, इसके भीतर मेरे ठाकुर जी हैं, कृपा करके ठाकुर जी मुझसे सेवा ले रहे हैं, ये भी मेरे प्रभु का जीव है, इससे मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे। तो हमने जो गरीब को भोजन कराया, ये दरअसल हमने भक्ति कर ली।
और यदि केवल दया है, तरस खाया ये बेचारा भूखा मर जाएगा, चलो कुछ खिला दे, ऐसा मान के उस गरीब को खिलाया है, तो उसका फल स्वर्ग है और अगला अच्छा जन्म। कर्म वही है, बस यदि दिल लगा दिया तो भक्ति बन गया, ज्ञान लगाया तो वो मुक्ति की तरफ ले गया, और यदि हमने केवल कर्म लगाया है, हाथों से कर दिया, चलो बेचारा दिन दुखी, तो ऐसा मानकर तब वो कर्म कांड वो स्वर्ग तक ले जाएगा। तो वही कर्म गरीब को खिलाने से स्वर्ग में मिल सकता है, अगला जन्म अच्छा, और उसी गरीब को खिलाने से हम मुक्ति भी हो सकते हैं, और उसी गरीब को खिलाने से मुक्ति से भी आगे भगवत प्रेम प्राप्ति भी हो जाएगी। तो आपने पूछा पुण्य कब भक्ति बन जाता है? सिंपल सा उत्तर, जब भगवान के लिए किया जाता है, बस सिंपल सी बात है। फिर सुनेंगे, छोटा सा प्रश्न है, पुण्य कब भक्ति बन जाते हैं? तो उत्तर है जब भगवान के लिए किए जाते हैं, बस तब भक्ति बन जाते हैं। अपने उद्धार के लिए किए जाए तो ज्ञान, और दुखी मान करके तरस खा के किया जाए वो धर्म का काम स्वर्ग। मेरे प्रभु का रूप है, इसके भीतर भी मेरे प्रभु हैं, इसको खिलाने से मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, इस भगवत भाव से जब खिलाएंगे वो भक्ति बन जाता है। बस ये आपका प्रश्न का उत्तर। तीसरी बार फिर कहूंगा जो अच्छी तरह से आप समझ आए, पुण्य कब भक्ति बन जाता है? जब भगवान के लिए किया जाता है, बस ये उत्तर है।